कहानी की सहायता फ्रैंक मॉरिस नाम के खूंखार अपराधी से होती है। जैसे अल्कटास नाम की एक है सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा था। अल्कटास जेल समुद्र के बीच एक आइलैंड पर बनी हुई थी, जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया था, लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। वो आज तक कई सारी जेलों से भाग चुका था, लेकिन अल्कटास से भागने के बारे में आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। करने की बात तो दूर है, जेल में पहुंचते ही सबसे पहले पांक की अच्छी से तलाशी ली गई, जिसके बाद उसे उसके सेल में भेज दिया गया जहां अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के वक्त फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम की एक बूढ़े कैदी से हुई जिसने चूहे को अपना पालतू जानवर बना रखा था। लिटमस के साथ अपनी बातचीत के दौरान फ्रैंक की नज़र वुल्फ नाम की एक और कैदी पर पड़ी जो सरेआम उसे छेड़ रहा था, पर फ्रैंक ने उसे नाअंडा करते हुए लिटमस के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसे वार्डन के कमरे में एक ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, जहां वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा कि यहां से भागने की कोशिश न करें क्योंकि उसके जैसे न जाने कितने आए, कितने गए पर कोई भाग नहीं पाया। पर वार्डन के इस भाषण के दौरान ही फ्रैंक ने उसके कमरे से एक नेल कटर चुरा लिया, जो वैसे तो बहुत छोटी चीज थी, पर वो जानता था कि अल्कटास जैसी जेल में छोटी सी चीज भी बहुत काम आ सकती है, और इसीलिए पांक ने अपने सेल में वापस आते ही उस नेल कटर को बाइबल के अंदर छुपा दिया। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ एक बार फिर फ्रैंक के पास आया और उसने दोबारा से उसे छेड़ना शुरू कर दिया, पर इस बार फ्रैंक उसे नाअंडा करने के मूड में नहीं था और उसने वुल्फ को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, और उसके इस बर्ताव ने जेल के अंदर उसकी एक रेपुटेशन बना दी, जिसके बाद कोई भी उससे फालतू पंगे नहीं लेता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहां उसकी मुलाकात जेल की लाइब्रेरियन इंग्लिश से हुई। इंग्लिश को बीएल के 10 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते अब इंग्लिश बाहर निकलने की कोई भी इच्छा छोड़कर किताबों में ही अपना मन लगा बैठा था। असल में इंग्लिश और फ्रैंक दोनों को ही हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई किताबें बहुत पसंद थी, जिसके चलते उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉग नाम के कैदी से हुई, जो एक कमाल का कलाकार भी था और वह अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करने में लगा था। डॉग का मानना था कि अल्कटास जैसी खतरनाक जेल में कोई भी आदमी पागल हो सकता है और उसकी पेंटिंग करने की आदत नहीं ही अब तक उसके दिमाग को ठीक रखा था। उसी शाम फ्रैंक को ही गार्ड ने कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया, जिसमें हर घंटे के 15 सेंट्स की तनख्वाह भी मिलने वाली थी। पर फ्रैंक के लिए जल्द ही मुसीबतें बढ़ने वाली थी, और एक दिन जब सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर थे, उस दौरान वुल्फ एक बार फिर से लौट कर आया, लेकिन इस बार उसके पास एक हथियार भी था जिससे वो फ्रैंक के ऊपर हमला करना चाहता था। एन वक्त पर डॉग ने फ्रैंक को चौकन्ना कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक ने अपनी अकटा की मदद से उस हमले को रोक दिया। अब वुल्फ और फ्रैंक के बीच लड़ाई छिड़ गई, और जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने गार्ड पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद उन दोनों को ही डीप